क्या कह रहे हैं भैया, खड़े होइए। बिल्कुल गलत है, इस तरह का कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत बोले जा रहे हैं। भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए। एक मिनट सुनिए। इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई साहब को मैं नहीं जानता, मैं सीपी सिंह कह रहा हूँ इतने लोगों के बीच कि यदि मैंने गलत कहा होगा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान। एक मिनट सर, सीपी सिंह जी, सीपी सिंह जी सुनिए। देखिए जिस तरह से 10 साल का जुमला, ये भी जुमला। चाचा अब आप कम से कम सच बोलिए, इस अवस्था में आ गए हैं और 10 साल में जो भाजपा की सरकार ने किया उसका तो लेखा जोखा दे दीजिए। अच्छा एक चीज और, सीपी सिंह जी, अभी आपके पिताजी जवान ही हो गए, हमको पता नहीं, पर्सनल बात नहीं, सीपी सिंह जी सही बात है। नहीं, हो गया, मुझे ये बताइए, इसीलिए जवाब देना पड़ा मुझे। सीपी सिंह जी, मेरा एक सवाल है, 12 सीटें थी एनडीए की पिछली बार, 12 थी ना, 400 पार का दावा कर रहे हैं आप, 400 पार में इस बार यहां से झारखंड से कितनी सीटें एनडीए को? मैं आ रहा हूं। 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। एक कैलाशी हमारे आदरणीय विधायक सीपी सिंह, अरे वो कह रहे 14 में 14। मेरी बात सुनिए, यहाँ भाजपा जो है कि शून्य पर जाएगी, 14 से पराजित होने जा रही है। 2 चरण में 7 लोकसभा का चुनाव हुआ, 7 0 पर आउट होने जा रहे हैं, बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। इसलिए पराजित हो रहे हैं कि सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी को। अच्छा एक सवाल आप लोगों से एक सवाल सुनिए, 400 पार होगा? एक मिनट सुनिए, रुके। अब एक सवाल आप लोगों से, इधर 14 का दावा है, उधर 400 पार का दावा है, 400 पार होगा? बताओ भैया, बताओ, होगा कि नहीं? जल्दी। बीजेपी ने बहुत काम किया है, गरीब युवाओं को मुफ्त योजना। बोलो। होगा, बिल्कुल 400 पार होगा। मैम बताइए, होगा? खड़े हो बोलिए। हाँ सर, एकदम होगा। आप बोलिए, खड़े होके होगा बोलिए सर, जल्दी। होगा या नहीं? एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, बोलिए सर जल्दी। हमको एक बात कहना है कि 400 पार होगा या नहीं? नहीं होगा, बोलिए। नहीं होगा, पोटली आपकी बार 400 पार। आप तो बीजेपी के नेता हैं, आप तो बीजेपी के नेता हैं। 2004 होगा, 2004 होगा। खड़े होइए। की बार पेट्रोल 400 पार होगा, मोदी के सरकार में सीट 400 पार नहीं होगा। खड़े होइए। नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। भैया आप बोलो। मैं उधर आ रहा हूँ। इनके 400 पार में तो अब नीतीश कुमार जी तंज कसना चालू कर दिए, उनके सहयोगी कहते हैं 4000 पार हो जाएगा। ठीक है, बोलिए 400 पार होगा भैया कि नहीं? देखिए, अच्छे लग रहे हैं जी देखिए अब आप देश का गृह मंत्री इस बात का गवाह है कि रांची के एक मोहल्ला में आकर के पदयात्रा करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का 400 पार होगा। नहीं होगा, बोलो भैया। नहीं होगा, बोलो भैया। नहीं, ऐसा जल्दी जल्दी। छोटा गाना 416 होगा। बोल एक मिनट, बोलने 400 पार अवतारे मोदी के लाहौर बा, 400 पार अवतारे मोदी के लाहौर बा। एक मिनट अब जनुआ, अरे रांची हमार बीजेपी के लाभर बा, अब रांची हमार बीजेपी के लाभर बा। अब मोदी जी गारंटी के पता घरे घर बा, मोदी के गारंटी के पता घरे घर बा। अब 400 अवतारे मोदी के लहर बा, मैम मोदी की लहर है। 400 पार होगा? 400 पार। इधर वाले क्या बोलेंगे? इधर वाले मैम आप बोलिए। 400 पार? एकदम 400 पार होगा ही होगा, तय है। आप बोलिए, खड़े होइए। 400 पार होगा। क्यों होगा 400 पार? कैसे नहीं होगा? इतना मोदी जी काम बोल रहा है, मोदी जी का काम हम किए हैं। आपकी बात 400 पार मोदी की गारंटी है। एक मिनट सर बोलिए। आप 400 पार की बात कर रहे हैं, मैं माननीय सीपी सिंह जी से और कमलेश सिंह जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ पर हम लोग भ्रष्टाचार और नक्सलवाद को लेकर के चर्चा चल रही है। सवाल मेरा ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के सुनील सिंह या सुशील सिंह नाम था उनका, जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जैसे ही वो बीजेपी में आए
उन पर से सारे आरोप खत्म हो गए और उनको Z+ की सुरक्षा मिल गई। तो क्या आपकी सरकार यही भ्रष्टाचारियों को अपने साथ? अच्छा, ओके 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 ओके, एक मिनट, अभी ये सवाल है और ये कमलेश जी आपसे सवाल है। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। कमलेश जी, भ्रष्टाचार, ये लोग आपको वॉशिंग मशीन बोलते हैं, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोलते हैं। मैं आ रहा हूं, सीपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। ये बोलते हैं और ये आपकी पार्टी के नेता को ही बोलते हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, जैसे ही आप इनके साथ गठबंधन में गए वो आरोप सब खत्म हो गए। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सबका नाम गिनाते हैं, बताइए। ऐसा है, एक वो जानकारी कह रहे हैं दाग आपको- अच्छे हैं। एक बोलिए। बात आपको जानकारी देते हैं कि हम लोग कहीं भागे नहीं थे, और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि कोई भी आरोप गबन का हमारे ऊपर नहीं था, केवल आय से अधिक वो भी राजनीति से प्रेरित होकर कांग्रेस लगाई थी।